मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रहा है। सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और सीनियर मिनिस्टर पंजाब से all general secretaries, all organizing general secretaries and all members of the parliamentary board, they are attending this meeting. Yesterday the meeting started with the inaugural address by the party president Shri Nitin Gadkari ji. He spoke on many issues. Yesterday Ravi Shankar ji has briefed you about the issues which he spoke in his introductory remarks. One thing was very clear, that our president appealed and set the agenda of the meeting by saying that we want भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार को इस देश से समाप्त करने का आह्वान उन्होंने किया है, जिसे हम यूँ भी कहें कि वी आर द क्रूसेडर्स टू गिव अ गवर्नेंस which has zero tolerance for corruption, and at the same time the governance is for the people and all elements of corruption should be checked and plucked. इस बात को कहने के साथ साथ हमारे सिस्टम में पारदर्शी, प्रामाणिकता और अकाउंटेबिलिटी यह बढ़नी चाहिए, और इसके बढ़ने के साथ साथ हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इस बात का हमको संकल्प लेना चाहिए। ये जो ट्रांसपेरेंट और कमिटमेंट विथ एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का विषय है, इसको जहां उन्होंने जोर दिया, वहीं सभी मुख्यमंत्रियों से ये भी अपील की कि यहाँ पर थ्रेडबेयर डिस्कशन होना चाहिए और सभी लोग अपने मतों को पूरी विचार के साथ यहाँ पर उसका मंथन करें, और जो पार्टिसिपेशन हो वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, गहराई से चर्चा होनी चाहिए, ऐसा उनका निवेदन रहा है। श्री अरुण जेटली जी ने, जैसा हमने पहले कहा था, कि सत्र को आगे बढ़ाते हुए कल शाम इस विषय को सभी प्रतिनिधियों के सामने रखा। सबसे पहले तो उन्होंने नेशनल सिनेरियो के बारे में एक चर्चा की, किस तरीके से यूपीए की गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, और उन्होंने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को डाइल्यूट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ यूपीए गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कर रही है, यह भी उनके उद्बोधन में बड़े स्पष्ट रूप में आया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी और इंटरस्टेट काउंसिल ये लगभग डिफंक्ट हो गए हैं यूपीए के गवर्नमेंट के दौरान। इसलिए जो आदान प्रदान है, डिस्कशन है, यह डिस्कशन लगभग समाप्त सा हो चुका है। द डायलॉग बिटवीन द स्टेट्स and the central government on various issues, and the dialogue between the state governments which used to take place in NDC and interstate councils, क्योंकि interstate councils की मीटिंग ही नहीं हो रही है, इसलिए यह लगभग डिफंक्ट बॉडी हो गई है, जो चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर को डाइल्यूट करने की कोशिश चल रही है, संघीय व्यवस्था को
डाइल्यूट करने की कोशिश चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा में ये कहा कि सारे विषय को 2 भागों में चर्चा करनी चाहिए। एक विषय तो ये है फाइनेंशियल इम्पार्शियलिटी का, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को जो फाइनेंशियल सपोर्ट, जो ड्यू लेजिटिमेट फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो नहीं मिलता है। इसलिए इस विषय को जहां अलग से चर्चा करनी चाहिए, इट शुड बी डेल्ट सेपरेटली, वहां दूसरी तरफ जो उनके तरफ से विषय आया वो ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यह स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक वेपन के रूप में यूज हो रही है, एक अस्त्र के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का इस्तेमाल करना और जो स्टेट्स अच्छा काम कर रही हैं उनको हैरास करना, पॉलिटिकल एजेंडा को परस्यू करना, इस तरह की बात उन्होंने कही है। एक बात और कही कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी को भी प्रेशराइज करने की कोशिश चल रही है। अब सेंट्रल सर्विसेज का ऑफिसर होता तो स्टेट काडर में है, बट इट इज ए सेंट्रल सर्विसेज, तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी को भी प्रेशराइज करके जो स्टेट का इंटरेस्ट है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो यह विषय भी उन्होंने कहा। कल हमारे सभी मुख्यमंत्रियों ने कमोबेश इसी तर्ज पर अपनी बातों को रखा, और इसके रखने में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई वो ये आई कि गवर्नर्स आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल एजेंट्स के माध्यम से वो बीजेपी लेड रूल्ड स्टेट्स को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स इस प्रकार से आए कि गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन पास कर दिया है, विधानसभा में पास हो चुका है, गवर्नर उसको असेंट नहीं दे रहा है, नीदर रिजेक्टिंग नॉर एक्सेप्टिंग, अपने पास रखा हुआ है, और उधर हाई कोर्ट्स एक्टिव होकर के जिन लोगों के लिए वो लेजिस्लेशन आया है उनके खिलाफ एक्शन ले रही। तो ये दोहरी मार पड़ रही है जो बहुत ही चिंताजनक है, और यह सभी चीफ मिनिस्टर्स का ये मानना था कि इस पर हम लोगों को कुछ आगे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गवर्नर्स एक्ट कर रहे हैं वह बीजेपी के अच्छे प्रोग्राम्स को फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग एज पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। शिवराज जी ने बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए। कोल के मामले में जो उनकी स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो कोटा नहीं मिल रहा, जो उनको कोल अपने स्टेट में मिल सकता है उसका कोटा छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ का कोटा मध्य प्रदेश को दे रहे हैं और पंजाब को दे रहे हैं, पंजाब का कोटा बोल रहे हैं मध्य प्रदेश वाले लें। यानी डेलिबरेटली मध्य प्रदेश पावर में सेल्फ रिलायंट ना हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए, इसके लिए पंजाब का कोटा मध्य प्रदेश को अलॉट करो, जितनी ज़रूरत है उतना अलॉट नहीं करो, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का कोटा अलॉट करो, छत्तीसगढ़ का कोटा मध्य प्रदेश को अलॉट करो। ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स सामने आए हैं
तो जो आपके सामने मैं ये डेलिब्रेशंस में जो बातें आई वो आपके सामने मैंने रखी हैं। आज चर्चा हुई, फर्स्ट सेशन वाज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द पार्टी। हमारे इस सेशन को कंडक्ट किया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसको प्रिसाइड किया आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने। कुल मिलाकर के राजनाथ जी ने रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी एंड स्टेट कैसे हो सकता है इसका बैकग्राउंड रखा, और किस तरीके से हम लोगों ने रिलेशनशिप को मेंटेन किया है इस पर चर्चा की। और इसके बाद फिर हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने इसमें अपनी बातों को रखा। शिवराज जी ने जिस स्टेट को हम स्टेट और गवर्नमेंट के दृष्टि से पार्टिसिपेशन में अच्छा मानते हैं, उस दृष्टि से शिवराज जी ने इस विषय पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसकी उन्होंने चर्चा की। विशेष करके वीकली मीटिंग्स बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, द चीफ मिनिस्टर, द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, fortnightly meeting